और हमारे साथ आज एक विश्व आध्यात्मिक सिनेरियो की एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे बात करके बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा और हम भी जानने की कोशिश करेंगे उस समय में जो एक सदी बाद एक बड़ी चुनौती के तौर पर लौटा है, कोरोना काल जिसको हम कहते हैं, कोरोना पीरियड हम जिसको बोलते हैं। और उसी से जुड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चिंताएं हैं भविष्य को लेकर। नौकरियां समाप्त हो रही हैं, आर्थिक मंदी है। और अगर मैं बीके जयंती दीदी की बात करूं तो वो लंदन में वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है ब्रह्म कुमारीज़ की, वो उसकी डायरेक्टर हैं। और एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी वो अमेरिका और जिनेवा के लिए काम करती रही हैं। और ख़ास तौर से क्लाइमेट चेंज, महिलाओं से जुड़े विषय, हेल्थ और वैश्विक परिदृश्य पर जो चुनौतियां हैं, जैसा आपने भी कहा कि वो एक शांति की राजदूत के तौर पर काम करती रही हैं। अध्यात्म उनकी अंतरात्मा में समाया है और उसकी वो विनम्र विद्यार्थी हमेशा से रही हैं। बहुत स्वागत करता हूं बीके जयंती दीदी आपका बंसल न्यूज़ पर। और ये बड़ा अच्छा अवसर है, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज आपसे बातचीत करने का ये मौका हमें मिल रहा है। स्वागत के साथ में पहला प्रश्न आपसे मेरा यही रहेगा। हम चाहते तो हैं कि अध्यात्म की राह पर, शांति की राह पर, खुद को चैतन्य करने की राह पर आगे बढ़ें, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे तो पीछे की दुनिया खींच रही है, बुला रही है, जहाँ चैलेंजेस हैं पैसा कमाने के, करियर में आगे बढ़ने के। ये जो डायलेमा है, इसमें फंस के कई सारे लोग उस दुर्लभ अनुभूति से वंचित हो जाते हैं जो जीवन को समझाने में और पैसा कमाने में भी, और उनको आध्यात्मिक चेतना में, यानी उनके प्रोफेशनल ग्रोथ में भी ये बहुत मदद कर सकता है। कैसे आप देखती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को और क्या कहेंगी ऐसे लोगों से? जी, पहले तो नमस्कार, ओम जी, शांति। और आपने निमंत्रण दिया ये बातें सुनने के लिए, मुझे बहुत हर्ष है। बाकी मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल के समय आध्यात्मिक शक्ति के बगैर जीना बड़ा कठिन है। जी, तो ऐसे नहीं है कि दो बातों का संघर्ष है, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी और दूसरे तरफ संसार। परंतु ये इस प्रकार की आध्यात्मिकता है, जबकि संसार में रहते अपने परिवार के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाते, जो कुछ अपना कार्य है वो सच्चाई से करते, परंतु अपने मानसिक स्थिति को बहुत ऊंचा बना कर रखें, जिसमें कि खुद की पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा के साथ संबंध रहे और कर्म फिलॉसफी की जानकारी हो, जो हम कदम कदम पर सही मार्ग पर चले, ताकि जो हमारे साथी है, जो हमारे परिवार है, उन्हों को भी हम ठीक राह दिखा सकें। क्योंकि आजकल कोविड बीमारी तो एक प्रकार की है, परंतु जो डर सबके अंदर बैठ गया है, वो तो मैं मानती हूँ कि वो और ही अधिक एक बहुत बड़ी बीमारी है। जी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंतित होता, तो पास्ट की बातें बार बार उनके मन में घूमती है, माइंड का कुछ कंट्रोल नहीं रहता, भविष्य के लिए बहुत ही डर रहता कि पता नहीं अब क्या क्या होगा। होने वाला है? और वो व्यक्ति आज मुझे क्या करना चाहिए, शांति से सोच करके, अच्छी तरह से निष्कर्ष पर पहुंच करके फिर उस रास्ते पर चले, वो उससे मिस हो जाता। तो जो आज मुझे करना है, वो यदि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मेरा भविष्य तो एनीवे उसमें कुछ तकलीफ आएंगी। जी, परंतु आज यदि मैंने अपने मन को शांत रखा, परमात्मा की याद के द्वारा मन को संतुष्ट रखा, खुश रखा और उसको सत्यता के मार्ग पर नजर आया कि मुझे क्या करना है, वो मैं करती चलूं, तो मेरा भविष्य आज जो मैं कर रही हूँ उस पर आधारित है। तो भविष्य भी बहुत सुंदर रीति से हमारा बन ही जाता। परंतु इंसान यही सोचता है कि या तो ये मार्ग है या तो ये मार्ग है, परंतु नहीं। एक है अपनी जिम्मेवारियां संभालना, परंतु दूसरा है कि मुझे शक्ति हो कि मैं वो जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं। जी, क्योंकि बहुत करके हम कहते हैं कि मुझे जिम्मेवारी निभानी है, जी, परंतु कभी मन में क्रोध आता, कभी मन में दुख की लहर आती, या कभी मोह आता, लोभ आता, अहंकार आता,
तो फिर ये सब जब नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, तो हम जो आज की हमारी ज़िम्मेवारियाँ हैं, बिल्कुल। वो हम नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत परंतु सुंदर जी, परमात्मा जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि नेगेटिव में जो सबसे पहला मंत्र आपसे हमने ग्रहण किया है, वो पहला मंत्र यही है, नो नेगेटिव। आप अपने भीतर डर को हटाइए। कोविड काल है, जी, कोविड पीरियड है, जी, लेकिन डर नहीं होना जी, चाहिए, क्योंकि डर जी, ढेर सारी नकारात्मकता का केंद्र हमको बना देगा। मैं एक बिल्कुल। चीज़ एक और छोटा-सा जो मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य बड़ा जी, स्वार्थी भी है। वो उन्हीं चीज़ों की तरफ बढ़ता है जिन चीज़ों का लाभ उसको पता है। अध्यात्म कोई बिजनेस नहीं है। ये एक कॉस्मॉस का एक अद्भुत आनंद है, जिसके लिए कुछ निश्चित तौर पर कुछ शर्तें होती हैं, जैसे जीवन के लिए शर्तें हैं कि अगर हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो निश्चित समय पर उठना है, हार्ड वर्किंग होना चाहिए व्यक्ति को, स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। अध्यात्म की तरफ, जैसा मैंने पहला प्रश्न था आपसे, कैसे वो इंक्लिनेशन पैदा होता है, कैसे कि पहले तो अनुभव हो व्यक्ति को कि ये बहुत ही यूजफुल उसके लिए एक बहुत ही अच्छी एक चीज है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगी। कैसे इस ये बर्फ कैसे तोड़े, हम आइस ब्रेक कैसे करें? अम, एक तो होता है जबकि अंदर में सत्यता की खोज हो, जी। तो जिस व्यक्ति को सत्यता की खोज होंगी वो रुकेगा नहीं। क्या वो बात यहाँ है। जी। वहाँ जहाँ ढूंढेगा, उसको बिल्कुल। कुछ प्राप्ति होंगी तो प्राप्ति आगे होगी। चलेगा, और हाँ। यदि प्राप्ति नहीं है दूसरा रास्ता ढूंढेगा। जी। तो मैं तो पहले कहेंगी कि या तो सत्यता की खोज हो, या हम्म, तो परमात्मा के मिलन की कुछ अंदर मन में आश हो, कुछ लगन हो। लगन हो, हाँ। परंतु तीसरी बात ये भी होती है, बिल्कुल क्यूरियोसिटी, हम्म, कि आखिर भी इतने सारे विश्व में 75% लोग हाँ। किस विश्वास पर चल रहे हैं, सारी विश्व की जनता किसी और चल रही है, हम्म, शायद इसमें मुझे भी कुछ प्राप्ति हो सके। तो हम्म, यदि इस प्रकार के क्यूरियोसिटी के कारण भी कुछ खोज होती, तो फिर हम कुछ आगे बढ़ सकते। हम्म, बाकी हम्म, कई लोग ऐसे भी हैं हम्म, जिन्हों को थोड़ा सा भी कुछ मेडिटेशन का अनुभव हो जाता, हम्म, और यदि आप कहेंगे तो हम 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी मेडिटेशन भी करा सकेंगे। जी। तो यदि उस 2 मिनट 1 मिनट की मेडिटेशन से भी उनको कुछ मन की शांति का अनुभव होता, हम्म। तो मन में जिज्ञासा आती कि हाँ, यदि मुझे और शांति चाहिए, मुझे इस राह पर चलना होगा। आपने बड़ी बड़ी तो दिलचस्प बात कही कि 1 मिनट का मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं। क्या मैं इस समय वर्क प्लेस में हूँ, एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरी टीम जी, पीसीआर की टीम जो है इस समय बहुत सजग रूप से उपकरणों पर अपनी उंगलियां रखे हुए इस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट कर रही है, सजग हैं पूरे जी, समय। हम सबकी जिज्ञासा ये है, क्या हम ये काम करते हुए, मैं इंटरव्यू जी। करते हुए, हमारी टीम अपने उपकरणों पर काम करते हुए भी क्या मेडिटेशन कर सकती, यानी काम भी जारी है, मेडिटेशन भी जारी है? बिल्कुल, क्योंकि गीता के अंदर यही शब्द आता है, कर्म योग। हम्म, कर्म करते भी हमारा बुद्धि का योग उनके साथ लगा रहे, ऊपर हाँ। वाले के साथ। मानो कि जिस समय आप काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, हम्म, बच्चों की भी याद है, परंतु हाँ, फोकस है कि मुझे अपना ठीक काम करना है। हम्म, तो हम्म। इस तरह से अभी आपको मैं 1 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। प्लीज। आप जी। जैसे सभी काम कर रहे हैं, काम जी। को चालू रखें, जी। और आप भी सिर्फ जो मैं वर्णन कर रही हूँ, जी। वो आप उसको थोड़ा फ़ॉलो करते रहें। जी। जी। अपने मन के अंदर भीतर देखते हैं, हम्म, देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के संकल्प अनेक राह पर चल रहे हैं। हम्म, अभी 1 मिनट के लिए हम एक संकल्प को उठाते हैं, हम्म, शांति। हम्म, और ऐसे लगने लगता कि शांति मेरा स्वधर्म है, हम्म, मेरा आदि स्वरूप शांति है। हम्म, अब और संकल्पों को किनारे रखकर शांति की गहराई में जाती हैं, और ऐसे लगता है कि वो फीलिंग आने लगती है, जैसे सागर के कंठे पर जाओ तो ठंडी हवा आने लगती। इसी तरह से जितना जितना अपने अंदर भीतर में जाते हैं, हम्म, वो शांति की लहरें अनुभव होने लगती, हम्म, और यही याद आता कि यही मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, हम्म। शांति मेरा अंदर का खजाना है। बस
इसी शांति की स्थिति को मैं बना करके अपने मन में रखती हूँ और अपने कारोबार को चालू रखती हूँ। तो देखो, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहा जाता, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु ऐसे अपने संकल्पों को सही रास्ते पर चलाने से ये रियलाइज होता कि शांति मेरे अंदर है। शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, और जितना जितना मैं उस शांति के खजाने को स्मरण करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उतना ही वो शांति का वातावरण सब तरफ फैलता जाएगा, चाहे अपने घर में, चाहे अपने काम पर। और यदि हम सब इकट्ठे इसी तरह से अपने मन को स्थित करते हैं शांति में, तो वो शांति की शक्ति सब तरफ फैलती जाती है और सब आत्माओं को फायदा होता। तो राजयोग का मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है। ये तो अभी मैंने फर्स्ट स्टेप की ही बात कही, बिल्कुल, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जिस कारण से हम कई बार ओम शांति शब्द कहते हैं। ओम, आई एम, मैं हूँ शांति, शांत स्वरूप आत्मा। तो बहुत ही नेचुरल तरीके से ये मेडिटेशन है, कोई कठिन तपस्या की बात नहीं है। तो घर में रहते, अपना कारोबार करते, हर समय बस अपने मन को अपनी भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हैं, तो उसमें न केवल मुझे आध्यात्मिक उन्नति होती है और शांति का अनुभव होता, किंतु ये जो मेरी शांति की स्थिति है, मेरे कारोबार में भी मुझे अधिक एफिशिएंसी से काम करने देती है। आपने देखा होगा, जब माइंड कंफ्यूज होता तो कंफ्यूजन में काम ठीक नहीं बनता, परंतु मन शांत है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, तो जो काम वैसे आधा घंटा लगता, आपका 15 मिनट के अंदर वो काम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत और थोड़ी देर के लिए मैंने भी फील किया कि किसी समुद्र तट के किनारे किसी चट्टान पर बैठा हूँ, बड़ी शांत प्रशांत हवा चल रही है और एक गहरी शांति से मन भर गया। विचारों को एकाग्र करने की कोशिश की, मन को शांत करने की कोशिश की, और बिल्कुल आपने सुंदर बात कही, जैसे हम हीरे मोती चुनते हैं, मन रूपी इस झील से या समुद्र से हम शांति का एक अद्भुत मोती चुन लें और उसी की आराधना में लीन हो जाएं, तो बहुत सारी जीवन की जो चैलेंजेस हैं, डर है, असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, क्रोध है, निराशा है, ये सब दूर होती है। आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है और बड़ा लंबा समय आपका दुनिया को देखते हुए, ख़ासतौर से उस वर्ल्ड को जो जिसको हम मानते हैं कि वो बहुत सफल दुनिया है, यूरोप की मैं बात करूं, आप भारत की और यूरोप की तुलना करते हैं तो आप क्या पाते हैं? उनका अच्छा क्या है और हमारा भी अच्छा क्या है? उनके अंदर क्या चैलेंजेस हैं जिनसे उनको उबरने की ज़रूरत है और हमारे भीतर क्या चैलेंजेस हैं जिनसे भारत को उबरने की ज़रूरत है? बहुत गहरा प्रश्न है, पता नहीं आप कितना समय चाहते हैं मैं इस बात पर बोलूं। परंतु एक सिंपल बात मैं ये कहेंगी कि भारत में जितना एक स्वाभाविक रीति से धर्म के लिए प्यार है और मान्यता है, विदेश में बहुत देशों में वो धर्म से बहुत दूर चले गए हैं। विशेष नॉर्दर्न यूरोप की मैं बात कर रही हूँ। तो वो कहेंगे साइंस सब कुछ है, बाकी तो और बातें हैं या नहीं हम नहीं जानते। तो भारत की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ज्यादातर लोग धर्म की बात को मानते हैं। दूसरी बात जो भारत की विशेषता है, मैं कहेंगी कि उसमें परिवार का बहुत नजदीक बना अपनापन की भावना है। विदेश में कई लोग हमको परिचय कराते हैं कि दिस इज माय मदर्स हस्बैंड, तो मैं पूछती हूँ कि उसमें उसका मतलब आपका बाप है? कहेंगे नो 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 नो, दिस इज माय मदर सेकंड मैरिज, सो दिस इज माय मदर्स हस्बैंड। इस तरह की बातें करते हैं। मतलब कोई अपनापन हो, नजदीक का संबंध हो, वो भासना उन्हें कम आती। और बहुत करके विदेश में मैंने देखा है, कोई 80 साल तक पहुंचता है तो कहेंगे अभी तो ये अकेला नहीं रह पाता, अभी तो उसको बूढ़ा घर में रखें। ये नहीं संकल्प पाएंगा कि हम अपना ही माँ बाप है, अपने ही घर में अपने साथ रखें, नहीं, उनको अलग ही किनारे कर देंगे। भारत में
ये शुरू हुआ है थोड़ा अंश, परंतु अधिकतर नहीं है। सब अपने जी। जितना माँ-बाप ने मुझे पालना दी है, हुँ, अब यदि थोड़े समय के लिए मैं उन्हों को सहारा दूँ, ये हुँ, भावना रहती। हुँ। बाकी एक विदेश की विशेषता ये मैं कहूँगी कि अधिकतर साइंटिफिक बातों पर उन्हों का लॉजिक से बातें लॉजिक है। चलता। जी, और भारत में कई बारी हम थोड़ा सुपरस्टिशन में आ जाते हैं, तो सुपरस्टिशंस जो में आते हैं। लॉजिक की बातें हैं तो हम हुँ, उसको थोड़ा कम वैल्यू देते हैं। जी। परंतु फिर हुँ, भी यदि मैं दोनों स्थानों का कंपैरिज़न करूँ, हुँ, भारत में जो आदि सनातन देवता धर्म हुँ। परंपरा से चला आ रहा है, उसकी जो आज तक भी कई आत्माओं में वो मर्यादाएँ हैं, कई बातें वो आज अभी तक हम अपने जीवन में धारण करते हैं। जी, जैसे कि भारत में ये बहुत समय का प्राचीन बात है कि वेजिटेरियनिज़्म, वैष्णव भोजन, वेजिटेरियनिज़्म। जी, और विदेश में अब भी ये नया-नया फ़ैशन शुरू हो रहा है, जी। चाहे एनवायरनमेंट के प्रति, चाहे हेल्थ के प्रति, अभी वो समझ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता हुँ। है। तो सार में तो मैंने आपको कुछ बातें बताई जो मेरे बहुत अनुभव की बहुत है। मुझे लगता है बहुत सुंदर आपने हमको इतने कम शब्दों में मैं नहीं समझ सकता कि इससे बेहतर कोई विवरण हो सकता है और बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको बताया। अ, और आपको क्या लगता है कि कंक्लूड करूंगा मैं इस बातचीत को, लेकिन आपसे एक वायदा ले रहा हूं कि कम से कम आप एक महीने में 2-3 बार अगर हमारे लिए समय, भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप निकाल लें, भले ही आप दुनिया में कहीं भी रहें, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए भी बहुत, और हमारे ही लिए ये अधिक उपयोगी है। हमारे लिए मतलब हम और वो लोग जो लाखों करोड़ों दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे होंगे इस वक्त, उनके लिए। तो पहला आग्रह तो मैं आपसे करबद्ध होकर यही करूँगा कि आप थोड़ा समय हमारे लिए जब भी आपको हो, 10 से 15 मिनट, क्योंकि आपकी विनम्रता को भी मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। इतनी व्यस्तता, इतना बड़ा पद, लेकिन उसके बाद भी अध्यात्म की वही वाणी जिसको हम समझते हैं, वही संतत्व आपके पूरे व्यक्तित्व में है, वही विनम्रता। आपने कुछ इंतज़ार भी किया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ गए थे बीच में और कुछ और चीज़ें थीं। ये चीज़ हम आपसे सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। कंक्लूड करते हुए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि किस तरह हम इस दुनिया को बेहतर बनाएं, और इसकी शुरुआत चैरिटी बिगिन्स एट होम से होती है। खुद को मैं बेहतर करूँगा तो दुनिया बेहतर होगी, अपने परिवार को मैं बेहतर करूँगा तो दुनिया बेहतर होगी, अपनी सोसाइटी को मैं बेहतर करूँगा। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी। मैं एक छोटी-सी बात कहेंगी कि जिस तरह से हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है आजकल, जी। जी। परंतु यदि आप उसको रिचार्ज न करें हर रोज़, हुँ, तो फिर जिस समय आपको ज़रूरत का काम है, आपका काम नहीं कर नहीं बन पाएँगे। पाएगा। हुँ, इसी तरह से यदि हम हर रोज़ थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर दिन के शुरुआत में, हुँ, और यदि परिवार मानो 7 बजे उठता, तो मैं 1 घंटा पहले उठ जाऊँ, हुँ, ताकि परिवार से पहले मुझे अपने लिए कुछ समय साइलेंस मिल का सके। टाइम मिले। हाँ, तो कुछ समय साइलेंस में मेडिटेशन, जैसे अभी 1 मिनट का किया, हमने किया। जी। 10 मिनट, 15 मिनट उसको थोड़ा बढ़ाते जाएँ। हुँ, परंतु वो जो समय होगा खुद के लिए और हुँ, परमात्मा के साथ बातचीत करने के लिए, हुँ, वो हमारी इनर बैटरी को चार्ज कर लेगा, हुँ, ताकि दिन भर हम राइट बातों का सोचें, हुँ, हर बात में राइट डिसीज़न ले सकें। हुँ, और फिर साथ-साथ मैं कहूँगी, जिस बात का भी हमारे दिलचस्पी की बात हो, हुँ। जिसमें मुझे कुछ पॉज़िटिव बात मिले, इंस्पिरेशन मिले, जी। सत्य बात मिले, स्पिरिचुअल बात मिले, हुँ, चाहे कोई पुस्तक है, चाहे कुछ ऐसे वाणी है, हुँ, कुछ भी, हुँ, हम वो बात सुनने के लिए हम समय निकालें, ताकि जो माइंड का कंपास है, हुँ, वो राइट ट्रैक पर शुरू हो जाए। हुँ, तो फिर दिन भर ये जो साइलेंस और हुँ। कुछ सत्यता की शक्ति के कुछ बातें दिमाग में होंगी, तो हम ठीक राह पर चलेंगे। तो जी। मैं चाहती हूँ कि हुँ, हर एक के जीवन में अपने लिए समय हो, जैसे आपने ठीक कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि मेरे जीवन में आज शांति, सुख, सत्यता, पवित्रता है, तो मैं औरों को भी वही राह दिखाएँगे, और यदि हम सब इकट्ठे इन बातों को पालन करें, तो हुँ, स्वर्ग कोई दूर नहीं है। संसार का सुधार हम सबके हाथ में है, क्योंकि हम लोगों ने ही इस संसार को इस तरह की दशा पर पहुँचाया, तो हम लोगों की ही जवाबदारी है
ऊपर से शक्ति लेकर के हम खुद का परिवर्तन, परिवार का और विश्व का परिवर्तन करें, ताकि बेहतर संसार फिर से आ सके। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। और मैं एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आपके लिए कि आपकी हिंदी जो है बहुत सुंदर है। और जिस तरह से आप बोलती हैं वो हमारे मन तक जाती है वो बात। और ये निश्चित तौर पर एक, फिर मैं कहूँगा कि ये एक संत और एक संत की वाणी का असर और प्रभाव, इम्पैक्ट है। और मेरी उस अनुरोध पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में अगर आप महीने में एक बार भी, माह में हमसे जुड़ पाएँ, तो ये हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इस पर एक आपकी छोटी प्रतिक्रिया। जी, जी, ज़रूर, जी, ज़रूर करेंगे। मैं जी, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत प्रणाम करता हूँ। ओम जी, शांति। कि बहुत जी, अच्छा लगा आपसे जी, बातचीत करके। तो ये थी जी, जयंती दीदी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आध्यात्मिक संत के तौर पर तो वो काम करती ही हैं, और लंदन में जो ब्रह्म कुमारीज की वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है उसकी डायरेक्टर हैं, और एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका और जिनेवा के लिए। और दुनिया के 130 देशों में ब्रह्म कुमारीज का जो मेडिटेशन का एक प्रिंसिपल है, उसका एक कार्यक्रम है, उसके विस्तार, आत्म शांति और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करती है।